रीवा जिले की गोविंदगढ़ पुलिस ने युवक के अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। युवक की हत्या के आरोपी और कोई नहीं बल्कि मृतक के दोस्त निकले, जिन्होंने पहले शराब पिलाई और फिर चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि मृतक आदतन आरोपी था और आए दिन आरोपियों को परेशान करता था। गोविंदगढ़ थाने के छुहिया घाटी में शनिवार को विवेक तिवारी निवासी लोही थाना सिटी कोतवाली की हत्या करके शव को पत्थर के नीचे दबा दिया गया था। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने रात में ही उनकी तलाश शुरू कर दी। जांच के बाद उसके दो दोस्तों के नाम सामने आए हैं, जिनके साथ उसको आखिरी बार देखा गया था। पुलिस ने साइबर की मदद से आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की। रविवार को पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में रवि तिवारी व विवेक नामदेव निवासी लोही थाना सिटी कोतवाली शामिल है। दोनों को पुलिस थाने लेकर आई तो इस खौफनाक घटना का रहस्य सामने आ गया। दरअसल दोनों आरोपी युवक को चुरहट आर्म्स एक्ट में पेश करने चलने की बात बोलकर अपने साथ लेकर आए थे। रास्ते में आरोपियों ने शराब पीने की योजना बनाई और उन्होंने दुकान से बोतल सहित अन्य सामान खरीदा। छुहिया घाटी में बैठकर तीनों लोग शराब पीने लगे। जब युवक को काफ़ी नशा हो गया तो उन्होंने चाकू से उस पर हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। घटना का शिकार हुआ युवक निगरानी बदमाश बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ हत्या के 2, लूट के 7 सहित 17 मामले सिटी कोतवाली व अन्य थानों में दर्ज हैं। कल जो है छुहिया घाटी में दुफकरी नाला है, वहाँ एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली। उसकी हत्या की गई थी। उसके गले में चोट था, उसके हाथ पैर में चाकू से चोट थी और उसे पत्थर से ढांक करके दबा करके छुपाने का प्रयास किया गया था। एक बच्ची बकरी ढूंढने के लिए वहाँ गई थी। उस बच्ची ने वहाँ पे ताज़ा खून देखा। खून देखने के बाद उसने जब करीब गई तो देखा कि लाश दबी हुई है, तो वो घबरा गई और वो वापस जाकर के गोविंदगढ़ में अपने पिता को इसकी सूचना दी। पिता भी उसकी सूचना पर जाकर के उसने मौके पर जाकर सत्यापन किया कि क्या घटना है। जब उसने देखा कि यह तो हत्या है, वो वापस लौट करके थाने गोविंदगढ़ पहुंचा और उसने सूचना दी। ये सूचना मिलते ही जो है थाना प्रभारी ने पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया, मुझे अवगत कराया। हम लोगों ने तत्काल जो है 3 टीम बना करके वो घटनास्थल पे भेजा उसको। हमारे लिए ये चुनौती थी कि वो लाश अज्ञात थी, वो किस व्यक्ति की है ये पता नहीं था। जब लाश पंचनामा हुआ, एफएसएल, फिंगरप्रिंट और अन्य जो पुलिस की टेक्निकल टीम थी वो जब वहाँ पहुँची और उसने जब उसका लाश का पंचनामा बनाया तो पंचनामे के दौरान कुछ दस्तावेज मिले। उस दस्तावेज के आधार पर 4 घंटे के अंदर हमने पता कर लिया कि वो व्यक्ति कौन है। वो व्यक्ति जो है विवेक तिवारी है और ये लोही का रहने वाला है। थाना कोतवाली का ये निगरानी बदमाश भी है। जब ये जानकारी हो गई तो दूसरी टीम ने ये पता लगाया कि इनके साथ कौन कौन लोग थे घटना के दिन। तो ये पता चला कि 2 व्यक्ति जो है इनको लेकर के छुहिया घाटी की तरफ मोटरसाइकिल पल्सर से गए थे। ये जब जानकारी हुई तो ये पता लगाया कि मोटरसाइकिल कौन थे। फुटेज देखे गए, उसमें नंबर आया। नंबर तलाश करके इनका पता लगाया गया तो पता चला कि रवि तिवारी और विवेक नामदेव ये 2 जो हैं उसके साथ गए थे। पुलिस ने जो है इनकी तलाश की, ये भाग गए थे और पुलिस ने जो है तत्परता के साथ अपने तकनीकी सहयोग के से उनको पकड़ लिया, उनका लोकेशन ट्रेस करके। पकड़ने के बाद जब पूछताछ हुई तो ये पता चला कि ये जो मृतक है इनको धमकाता चमकाता था और इसकी पेशी सीधी में थी। मोटरसाइकिल से ये लोग सीधी लेके जा रहे थे और इसी बीच इनने पहले से दोनों ने प्लानिंग बना ली थी और कुछ खाने पीने के सामान ले गए थे और वहीं रोक करके खिलाने के बहाने वहाँ ले गए और ले जाने के बाद उसको मारने लगी। ये भी लपट पड़ा, मृतक भी, और जिससे विवेक नामदेव को चोट आई सर पे। दोनों ने मिलकर के जब हत्या कर दी तो उसको छुपाने के प्रयास से पत्थरों से दबा दिया। चाकू को अपने साथ लेकर के और मोटरसाइकिल लेकर के वापस आए। नामदेव ने हॉस्पिटल जा कर के डॉक्टर को ये बता करके कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गिर गई जिससे चोट आई है, और उसने उपचार भी कराया। इस तरह पुलिस ने 8 घंटे के अंदर
इस सनसनीखेज मामले को जो है पड़ताल करके पर्दाफाश किया और अज्ञात 100 को ही नहीं अज्ञात हत्यारों को भी पकड़ा और उनसे जो घटना में प्रयुक्त हथियार था वो भी जब्त किया है। अभी उनसे पूछताछ चल रही है। आगे की कार्रवाई साक्ष्य एकत्र करने के बाद उसे न्यायालय पेश किया जाएगा। हत्या का मुख्य कारण क्या था? हत्या का जो हत्या का क्या कारण था? ब्लैकमेल किस वजह से था? हत्या अभी तक जो पड़ताल में ये आई है कि जो 2 आरोपी हैं उनको वो चमकाता था, मारपीट करता था, उनसे पैसे की मांग करता था और कुछ इनका लेन देन का भी विवाद है जो अभी अस्पष्ट है। अभी उनसे पूछताछ जारी है। हत्या के बाद कहाँ फरार हुए, कहाँ से गिरफ्तार किया गया? हत्या के बाद वो यहीं थे, यहीं रीवा में थे, लेकिन जब हमने गाड़ी का लोकेशन नंबर आया जब ज्ञात हुआ था, उससे जो हमने नंबर से डिटेल निकाली थी उसमें एक नंबर था जो हमको भ्रम कर रहा था। उसका लोकेशन जबलपुर भेड़ाघाट आ रहा था। तो हमें ये लगा कि जो आरोपी जो है इतना लंबा समय है 3-4 घंटे का, वो जबलपुर पहुंच गए हैं, इसलिए थोड़ा सा हमको विलम्ब हुआ। लेकिन बाद में जब डिटेल दूसरी सूचनाएं एकत्र हुई और दूसरे सूत्र जो मिले उससे हम ये हुआ कि ये यहीं पे हैं और पुलिस ने अपने मुखबिरों की सूचना पर उसे पकड़ लिया। सर अभी तक भी ये जितनी भी हत्याएं हैं सबसे तेज खुलासा है इसका गोविंद। हाँ, इसका श्रेय जो है गोविंदगढ़ थाना प्रभारी और हमारे जो साइबर सेल है इनकी तत्परता का परिणाम है कि जो हम इतनी कम समय में और इतनी सनसनीखेज मामले को जो हमारे लिए एक चुनौती थी उसको हम बिल्कुल चंद घंटे में ही सॉल्व कर लिए। पूछताछ में सर और भी कुछ पता चला कि क्या बड़ी घटनाओं में वे शामिल रहे हैं पूर्व में? अभी उनसे पूछताछ चल रही है। जैसे मृतक है उसका भी एक क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसके 12 अपराध हैं। अभी यही है ना अपने पास। इस संबंध में और डिटेल जो है हमारे गोविंदगढ़ थाना प्रभारी भी बताएंगे आपको। कुछ रीवा से अनुराग अग्निहोत्री की रिपोर्ट।